मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है हम बिस्तरी के वक्त 3 चीज़ों से इनकार करने वाली बीवी का अंजाम। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो अक्सर रिश्तों को टूटने से पहले अंदर से खुश्क कर देती है और बीवी को ये भी एहसास नहीं होता कि उसका एक इनकार उसके शौहर के दिल पर कैसा तेज तीर बनकर बैठता है। जो औरत अपने शौहर को हमबिस्तरी के वक्त इन 3 चीज़ों से इनकार कर देती है, उसके बारे में मेरे रब ने ऐसा अंजाम लिखा है कि ना सिर्फ उसके बिस्तर की बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि उसके चेहरे से सुकून और दिल से मोहब्बत और रूह से नरमी भी छीन ली जाती है। चंद ही दिनों में उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। बीवी अगर ये समझे कि उसका इनकार सिर्फ एक लम्हाती फैसला है, तो वो बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि कुछ इनकार सिर्फ लम्हे नहीं बल्कि तबाही की शुरुआत होते हैं। शौहर जब थका हारा बिखरा हुआ अपनी पूरी दुनिया के गमों को अपनी बीवी की छाँव में दफन करने आता है, और अगर उस वक्त उसे ये 3 चीज़ें ना मिलें, तो वो ना सिर्फ दिल से दूर होता है बल्कि दुआ से भी दूर हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये 3 नाजुक चीज़ें वो हैं जिनके ज़रिए बीवी अपने शौहर के दिल, जिस्म और रूह को सुकून देती है। अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार हो जाए, तो वो रिश्ता ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी सतह पर भी ज़ख्मी हो जाता है। आज की वीडियो में हम इन 3 चीज़ों से पर्दा उठाएंगे जो निकाह के बाद शौहर के लिए बहुत अहम होती हैं, मगर इनका इनकार बीवी को दुनिया की नाफरमानी और कब्र की सज़ा में बदल देता है। तो दिल थाम कर सुने, क्योंकि आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी तकदीर भी बदल सकती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की तरफ से शौहर की पहली ख्वाहिश को ठुकरा देना सबसे ज्यादा रिश्ता तोड़ देने वाली, शौहर के दिल को चीर देने वाली और रब की कुदरत को भी हैरान कर देने वाली बात है। जब शौहर की शिद्दत से कोई ख्वाहिश उभर रही हो और बीवी उस वक्त इनकार कर दे या नज़रअंदाज कर दे, वो लम्हा होता है जब शौहर सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अपनी थकन, परेशानी, ज़हनी दबाव और दुनिया के शोर शराबे से निकलकर बीवी की गोद में सुकून तलाश कर रहा होता है। ऐसे वक्त में अगर बीवी बगैर किसी हकीकी वजह के जानबूझकर शौहर की ख्वाहिश को रोक दे, ठंडा कर दे या उसे झड़क दे, तो वो इनकार सिर्फ ख्वाहिश को रोकना नहीं होता बल्कि उसका दिल तोड़ना, उसकी इज्जत को रौंदना और उसके एतबार को खाक में मिलाना होता है। शौहर जब बीवी के पास आता है तो उसकी आंखों में मोहब्बत, जिस्म में थकन मगर दिल में सुकून की तलब होती है। अगर उस लम्हे बीवी मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़े तो उसका वजूद जन्नत जैसा लगता है। लेकिन अगर बीवी की ज़ुबान से एक सख्त लफ्ज़ निकल जाए, चेहरे पर बेचैनी आ जाए या वो अपनी तवज्जो फ़ोन, ड्रामे या नींद को दे दे, तो शौहर के दिल में एक ऐसी दरार पड़ जाती है, वो दर्द जो कभी अल्फाज में बयान नहीं होता। बीवी का वो इनकार शौहर को ज़ाहिरी तौर पर चुप कर देता है, लेकिन अंदर से तोड़ देता है। और जब ये बात बार बार होती है तो शौहर का दिल बीवी के लम्स से नफरत करने लगता है। वो मोहब्बत जो कभी दिल की धड़कनों में झूमती थी, अब अजनबी बनकर सांस लेने लगती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि अगर शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार करे और शौहर नाराज़ होकर रात गुजार दे, तो सुबह तक फरिश्ते उस बीवी पर लानत भेजते रहते हैं। ये लानत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती बल्कि बीवी की नींद भी खराब हो जाती है। ये सुकून छीन लेती है, उसके चेहरे से चमक मिटा देती है, उसकी रोज़ी में बरकत कम कर देती है और उसके घर में नरमी की जगह सख्ती भर देती है। आज कितने ही घर ऐसे हैं जो बज़ाहिर खुशहाल नज़र आते हैं, मगर बीवी के रोज़ाना इनकार ने उन्हें अंदर से खाली कर दिया है। प्यारी बहनों, अगर शौहर की ख्वाहिश के वक्त तुम उसका साथ दो, तो वो लम्हा सिर्फ लज्जत का नहीं बल्कि तुम्हारे लिए दुआओं का दरवाज़ा भी बन जाता है। उसकी बाहों में तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन जाती है और तुम्हारा जिस्म उसके लिए इबादत की सूरत इख्तियार कर लेता है। लेकिन अगर तुमने बार बार उसे रोका, उसकी ख्वाहिश को रद्द किया, तो याद रखो, वो वक्त तुम्हारे रिश्ते को सिर्फ कमज़ोर नहीं करेगा, वो रब की यहाँ तुम्हारे खिलाफ गवाह बन जाएगा। और जब कब्र में उतरोगी तो तुम्हारा वही शौहर अगर तुमसे नाराज़ होकर मर गया हो, तो उसकी नाराज़गी तुम्हारे लिए कब्र में तंगी, तन्हाई और अजाब की वजह बन सकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस नरमी, इस मोहब्बत और इस लम्हे को इनकार से झिड़कन न बनाओ। शौहर की तलब को रब की रहमत समझो और उसकी कुर्बत को अपने लिए सुकून का जरिया बनाओ।
क्योंकि वो बीवी जो अपने शौहर को उस वक्त रद्दी कर देता है जब वो उसकी मोहब्बत का तलबगार होता है, वो सिर्फ इस मर्द को नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी जख्मी करती है जो रब ने अपने हाथ से जोड़ा था। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और प्यारी बहनों, हम बिस्तरी के वक्त दूसरी चीज़ का इनकार जो बीवी की जानिब से किया जाता है वो है लज्जत में शरीक होने से इनकार, यानी बीवी का शौहर को अपने करीब आने देना मगर उसकी कुर्बत का जवाब लज्जत, जज्बात और एहसास से ना देना। ये वो लम्हा होता है जहाँ बज़ाहिर सब कुछ हो रहा होता है, कमरा सजा होता है, बदन मौजूद होता है, लम्हे जारी होते हैं, लेकिन दिल जज्बा नहीं और मज़ा कहीं खो चुका होता है। और यही वो गैर महसूस इनकार है जो शौहर के अंदर एक खला भर देता है। जैसे किसी ने समंदर की बीच में कश्ती छोड़ दी हो मगर बादबान खींचने वाला कोई ना हो। जब शौहर बीवी के होंठों पर लब रखता है और बीवी की सांसों में वो गर्मी, वो थरथराहट, वो रस नहीं होता जो इश्क को जगा दे, तो वो बोसा बस हवा में तहलील हो जाता है। शौहर चाहता है कि बीवी की सांसें उसकी सांसों के साथ मेल खाएं, उसका बदन एक साज बन जाए, वो बाजू फैलाए और बीवी उसे अपनी रूह तक महसूस करे। मगर उसे सिर्फ सर्द जिस्म मिलता है, खामोश आंखें और बेचैन सांसें मिले तो वो लम्हा लुत्फ का नहीं, अजियत का बन जाता है। प्यारी बहनों, जब मर्द अपनी बीवी की गर्दन पर होंठ रखता है तो वो चाहता है कि बीवी की हल्की सी कपकपी उसके दिल को सुकून दे। जब वो बीवी के जिस्म के राज जानता है तो तुम्हारी थरथराहट, तुम्हारा नर्म सा कराहना, तुम्हारा लो बैक कहना उसके इश्क को मुकम्मल करता है। लेकिन जब तुम्हारा जिस्म बस पड़ा रहे, तुम्हारी आंखें छत को घूरते रहें और तुम्हारी जबान खामोश हो, तो उसका दिल कहता है, क्या मैं अकेला हूँ? क्या मैं जिस्म से मोहब्बत कर रहा हूँ? क्या मेरी बीवी जिंदा है या सिर्फ मौजूद है? शौहर चाहता है कि बीवी खुद उसे अपने करीब खींचे, उसे चूमे, कान में सरगोशियां करे, अपनी कमर पर हाथ रखे और उसे ये एहसास दिलाए कि मैं सिर्फ तेरी हूँ और तेरे लम्स में मुझे जन्नत मिलती है। और जब ये सब नहीं मिलता तो वो दिल जो कभी बीवी की आगोश में सुकून ढूंढता था, अब तन्हा हो जाता है, खाली हो जाता है और कहीं और लज्जत तलाश करने लगता है। याद रखो, लज्जत सिर्फ लेने से नहीं, देने से मुकम्मल होती है। अगर बीवी शौहर को अपने जज्बात, अपने जिस्म